राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है। सही समय पर लिया गया फैसला आपको शिखर तक पहुंचा सकता है, वहीं गलत वक्त का निर्णय सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। इसका कारण यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था नीति की तारीफ की। इस तारीफ ने सपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी और पार्टी ने तुरंत पूजा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस फैसले की टाइमिंग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। ये कदम सपा के लिए उल्टा ही पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी को मानो जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो। पूजा पाल की तारीफ और उनके निष्कासन ने यूपी की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं, जिसका असर 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। पूजा पाल कोई साधारण नाम नहीं है। वे चैल कौशाम्बी से विधायक रही हैं और यूपी की सियासत में एक ऐसी महिला के रूप में जानी जाती हैं जिन्होंने दुखों को हिम्मत में बदला। उनके पति राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, जिनकी 2005 में प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद के इशारे पर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त पूजा की शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे और वे मात्र 25 साल की थी। इस दुख ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति की विरासत को संभाला और सियासत में कदम रखा। पहले बीएसपी से विधायक बनी, फिर सपा में शामिल हुई और 2022 में चैल से जीत हासिल की। लेकिन अगस्त 2025 में सपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसका कारण था उनका वे बयान, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पूजा ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने मेरे आंसुओं को देखा जो सालों तक कोई नहीं देख सका। ये बयान सपा को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अतीक अहमद के मसले पर सपा और बीजेपी की सोच हमेशा अलग रही। सपा ने दावा किया कि पूजा ने 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और ये कार्रवाई उसी का नतीजा थी। लेकिन निष्कासन की टाइमिंग्स ने सवाल खड़े कर दिए। सपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर यह साबित करने में जुटे हुए हैं कि कार्रवाई पहले से तय थी। लेकिन योगी की तारीफ के तुरंत बाद निष्कासन से लोगों में एक अलग ही संदेश गया कि सपा को पूजा का बीजेपी की तारीफ करना पसंद नहीं आया। योगी आदित्यनाथ की सरकार शुरू से ही अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाती है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को बीजेपी अपनी उपलब्धि की तरह पेश करती है। 2023 में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का भी पुलिस एनकाउंटर में अंत हुआ था। इन घटनाओं ने योगी की माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली छवि को और मजबूत कर दिया। पूजा पाल के लिए ये निजी जीत थी। उनके पति राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद मुख्य साजिशकर्ता था। 2005 में हुई इस हत्या के बाद पूजा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 2024 में सीबीआई कोर्ट ने इस केस में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पूजा का कहना था कि अपराध इतना बड़ा था कि दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए थी। योगी की नीतियों ने पूजा को न्याय का भरोसा दिया और यही वजह थी कि उन्होंने खुलकर उनकी तारीफ की। लेकिन इस तारीफ ने सपा के साथ उनकी राहें अलग कर दी। पूजा पाल का निष्कासन सपा के लिए भारी पड़ गया। बीजेपी ने इसे तुरंत अपने फायदे में भुनाया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा, पूजा पाल का निष्कासन सपा की संकीर्ण सोच को दिखाता है। बीजेपी ने इसे मौके की तरह इस्तेमाल किया और पूजा को अपने पाले में लाने की कोशिश भी शुरू कर दी। 16 अगस्त 2025 को पूजा ने योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात भी की। दोनों ने इस मुलाकात को एक्स पर साझा किया। पूजा ने लिखा, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उनके नेतृत्व में माफिया और गुंडों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि पूजा ने साफ किया कि वे अभी बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उनका झुकाव साफ दिख रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी पूजा को बड़ा चेहरा बना सकती है। पूजा न सिर्फ एक मजबूत महिला नेता है, बल्कि गड़रिया समुदाय जो ओबीसी का हिस्सा है उसकी बेटी है। उनकी मौजूदगी बीजेपी को सपा की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को टक्कर देने में मदद कर सकती है। यूपी में 2026 के पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इन चुनावों के लिए पहले से कमर कस रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने पाले में करके यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा की पीडीए रणनीति ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया।
अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करके बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। अब बीजेपी फिर से गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों को साधने में जुटी है, खासकर कुर्मी, लोध और गड़रिया समुदाय पर। लोधी समुदाय यूपी में करीब 5% वोटरों का हिस्सा है और ब्रज क्षेत्र से बुंदेलखंड 60-70 सीटों पर प्रभाव रखता है। बीजेपी ने हाल ही में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया और बदायूं में एक पीएसी बटालियन को उनके नाम पर समर्पित किया। ये कदम लोधी वोटों को जोड़ने की कोशिश है। वहीं गड़रिया समुदाय भी ओबीसी का अहम हिस्सा है और पूजा पाल इस समुदाय की मजबूत आवाज है। पूजा ने कहा, मैं पीडीएस समाज से हूँ, सपा ने मेरा दर्द नहीं समझा। ये बयान बीजेपी के लिए मौका है क्योंकि गड़रिया समुदाय में सपा के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। सपा की पीडीए रणनीति 2024 में कामयाब रही, लेकिन पूजा पाल का निष्कासन इस रणनीति को कमजोर कर सकता है। पूजा ने कहा, सपा पीडीए की बात करती है, लेकिन मेरे पति और मेरे चचेरे भाई जो पीडीए समाज से थे उनकी हत्या हुई। सपा ने हथियारों के लिए आंसू बहाए, पीड़ितों के लिए नहीं। ये बयान सपा की रणनीति पर सवाल उठाता है। बीजेपी इसे भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों को जोड़ने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है। योगी की माफिया मुक्ति यूपी छवि को और चमकाया जा रहा है। बीजेपी के लिए पूजा पाल एक सुनहरा मौका है। उनकी कहानी एक विधवा की हिम्मत, माफिया के खिलाफ लड़ाई और सियासी साहस लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। बीजेपी पूजा को पीडीए की कार्ड के रूप में पेश कर सकती है। 2026 के पंचायत चुनाव में बीजेपी जमीन पर अपनी ताकत दिखाना चाहती है। पूजा को कोई बड़ा पद जैसे मंत्री या संगठन में जिम्मेदारी देकर बीजेपी गड़रिया और अन्य ओबीसी वोटों को साध सकती है। साथ ही योगी की अपराध विरोधी छवि को और मजबूत करने के लिए पूजा की तारीफ का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखना होगा कि पूजा पाल का निष्कासन और बीजेपी की ओर उनका झुकाव यूपी की सियासत में नया रंग कैसे भर सकता है। सपा की गलत टाइमिंग ने बीजेपी को मौका दिया। पूजा की कहानी न सिर्फ साहस की है, बल्कि ये दिखाती है कि सियासत में टाइमिंग और रणनीति कितनी अहम है। 2026 और 2027 के चुनावों में पूजा पाल बीजेपी के लिए कितना बड़ा चेहरा बनेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, यूपी की सियासत में पूजा पाल एक नया तूफान लाने को तैयार है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।